आज मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं एक नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर हूँ। नेफ्रोलॉजी डॉक्टर्स किडनीज का ख्याल रखते हैं। किडनीज आर द मोस्ट ओवरवर्क्ड एंड अंडर अप्रिशिएटेड ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज दिस इन द लॉन्ग टर्म। तो मेक श्योर आप ये पूरी वीडियो देखें क्योंकि ये पांचों चीज़ें आप बहुत सिंपली कर सकते हैं और ये रिसर्च प्रूवन है कि इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें। आइए बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में, स्टैंडिंग। ये इतनी बेसिक चीज़ है और हम इसके बारे में इतनी बात नहीं करते। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुकी है। इफ़ यू कंपेयर 30 years ago to today, we are spending more time sitting rather than standing. एक स्टडी की गई थी यूरोपियन हार्ट जर्नल ने 15,000 पार्टिसिपेंट्स की। वो चाहते थे कि ये इनका बिहेवियर मॉनिटर करे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 months। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ये इनका एक्टिविटी मॉनिटर करना चाहते थे। तो इन सबको एक स्पेशल मॉनिटर्स दिए गए और देखा गया कि एक हफ्ते के पीरियड में ये एवरेज कितना बैठते हैं और कितना स्टैंड करते हैं। ये रिजल्ट्स आपको शॉक कर देंगे। एक हफ्ते के पीरियड में अगर आप डेली एवरेज देखो तो सिटिंग वॉज 10 hours and 40 minutes, standing was only 3 hours and 10 and the remaining 7.5 hours was sleeping. तो हमारे सिटिंग टाइम is 3 times more as compared to our standing time and this is actually dangerous. ये भी बोला जा रहा है कि sedentary lifestyle is the new smoking या फिर sitting is the new smoking। इसका क्या रीज़न है? अगर आप लंबे टाइम तक बैठते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इससे आपके ब्लड प्रेशर पे भी और ब्लड शुगर पे भी असर पड़ता है। ये जो स्टडी की गई थी इसमें एवरेज एज 54-55 ईयर्स थी और इसमें 55% विमेन थी। तो ये दिखाता है कि इस डे एंड एज में हम लोग इतना ज़्यादा बैठ रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी जॉब की वजह से, कि हमारे बॉडी पे स्लोली इफेक्ट पड़ रहा है और हम इसको रियलाइज़ भी नहीं कर रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल चेंजेस इन योर लाइफ कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम्यूट करते हैं अपने काम पे जाने के लिए, ट्रेन लेते हैं, बस में जाते हैं या फिर मेट्रो लेते हैं, तो आप ट्राई करें कि मे बी हाफ जर्नी आप बैठें और हाफ जर्नी आप खड़े रहें ताकि आपका सिटिंग टाइम कम हो। सिमिलरली आप अपने फ़ोन पे रिमाइंडर लगा सकते हो कि मुझे हर आधे घंटे या 40 मिनट में खड़े होना है। 10 मिनट के लिए खड़े हो, 15 मिनट के लिए खड़े हो। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो कोशिश करो कि चलते हुए बात करो या खड़े होकर बात करो। आजकल कई ज़्यादा मॉडर्न सेटअप्स आ गए हैं जिसमें स्टैंडिंग डेस्क भी आती हैं, तो आप आधा टाइम खड़े होकर काम कर सकते हो और आधा टाइम बैठ के। इससे आपका सिटिंग टाइम कम होता है और स्टैंडिंग टाइम बढ़ता है। रिसर्च कहती है कि आपको एक दिन में कम से कम 4 घंटे खड़ा होना चाहिए। अगर आप इतनी देर खड़े होते हो तो इससे आपका ब्लड प्रेशर 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी जितना कम हो सकता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम हो। तो 130 ऊपर वाली रेंज है और 80 नीचे वाली रेंज है। गाइडलाइंस तो एक्चुअली कहती हैं कि 120/80 से कम होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर, बट अप टू 130 भी ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 मिलीमीटर तो मर्क्यूरी से अगर मेरा ब्लड प्रेशर कम होता है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? रिसर्च दिखाती है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ 5 मिलीमीटर तक कम हुआ तो उससे आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज 10% कम हो जाता है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में और ये है स्लीप। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, आपका स्लीपिंग टाइम एंड स्लीप ड्यूरेशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक स्टडी की थी जिसमें 12,000 पार्टिसिपेंट्स का स्लीप टाइमिंग देखा गया कि ये कितने बजे सोने जाते हैं। और स्टडी ने ये दिखाया कि अगर आपके सोने के टाइम में सिर्फ 90 मिनट्स का फ़र्क है तो विद इन 90 मिनट्स ठीक है, बट अगर 90 मिनट्स से ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि हर रोज़ एक टाइम पे सोना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप हर रोज़ 1-1.5 घंटे के टाइम डिफरेंस में सोते हो और सुबह कोशिश करते हो सेम टाइम पे उठने के लिए, तो आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअली कम होता है क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल इज़ रेगुलेटेड। नाउ आई अंडरस्टैंड ये रोज़ करना मुश्किल है, बट अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी करने की कोशिश करो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। दूसरी चीज़ है स्लीप ड्यूरेशन। अगेन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि आपको 7 से 9 घंटे सोना चाहिए रोज़। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो तो आपका ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा बढ़ सकता है within 3 to 6 months. So try to get at least 7 hours of sleep and try to avoid alcohol just before sleeping.
क्योंकि अल्कोहल से इवन तो नींद आती है बट आपको डिस्टर्ब नींद आती है, आपको रेम स्लीप नहीं मिल पाती, जिससे आपकी बॉडी काम होती है और आपका माइंड रेस्ट में रहता है। तीसरी चीज़ है वॉकिंग। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये सब लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, आपको कोई जिम मेंबरशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्सपेंसिव जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे अपनी कॉलोनी में वॉक कर सकते हो, अपने घर के अंदर वॉक कर सकते हो। अगर आप ग्रॉसरीज खरीदने जा रहे हो या फिर घर का सामान खरीदने जा रहे हो, आप वो वॉक करके जाइए। अगर आपका काम की जगह पास में है तो कोशिश करो वॉक करके जाओ। रिकमेंडेशन है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स ईच भी वॉक करो तो काफ़ी है। नई गाइडलाइंस आई हैं 2024 में जो एक्चुअली बोलती हैं कि आपको इतनी वॉक तो करनी ही चाहिए, बट साथ में 1 घंटा हफ्ते में थोड़ी मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज का क्या मतलब है? इसमें आपकी वेट लिफ्टिंग हो गई, हाई इंटेंसिटी इंटरवल हो गया, कुछ एक्सरसाइज 10 मिनट 15 मिनट अगर आप रोज़ इनकॉर्पोरेट करो 4 या 5 दिन हफ्ते में, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। एक स्टडी ने 2 कैटेगरी के लोगों को डिवाइड किया, एक जो वॉक नहीं कर रहे और दूसरे जो वॉक कर रहे हैं, और रिजल्ट्स आपको एक्चुअली शॉक कर देंगे। जिन लोगों ने 30 मिनट्स वॉक किया हफ्ते में 5 बार, उनका ब्लड प्रेशर विद इन 1 to 3 months ऊपर वाला 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और नीचे वाला 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हुआ। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सिर्फ 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक 10% कम हो जाता है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी, इसलिए रिकमेंडेशन आई है कि आपको वॉक करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि टू लोअर योर ब्लड प्रेशर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर है क्या। कई लोग हॉस्पिटल जाते हैं, अपना ब्लड प्रेशर एक बार चेक कराते हैं। कई लोगों का हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, हम इसको वाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, आप पार्किंग ढूंढ रहे हो, ऊपर आ रहे हो, फिर आपकी पर्ची कट रही है, आप वेट कर रहे हो, फिर आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है तो बड़ा हो सकता है। वो उसी रीडिंग पे जाके दवाइयाँ शुरू कर देते हैं या स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर घर में लीजिए, अपनी ब्लड प्रेशर की एक डायरी बनाओ, हफ्ते में कम से कम 1 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करो। सुबह के टाइम पे बेस्ट रीडिंग्स आती हैं, 3 रीडिंग्स लो और उसका एवरेज निकालो, और एक रीडिंग के बीच में 1 to 2 मिनट्स का गैप। अगर एक्सरसाइज की बात आती है, चलो अगर आप स्टार्टिंग में 30 मिनट नहीं कर सकते तो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, और धीरे धीरे आप बढ़ाते रहो। क्या पता आप 1-2 महीने बाद 30 नहीं 45 मिनट्स वॉक कर लो, एंड यू माइट एंजॉय वॉकिंग। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राई एंड स्टार्ट दिस टुडे और टुमारो। डोंट डिले इट कि मैं अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने से करूंगा। स्टार्ट टुडे एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू रीच योर गोल। अब चौथी चीज के बारे में बात करते हैं, जो है शुगर। शुगर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड नई स्टडीज एंड रिसर्च दिखा रही है कि शुगर इज एज एडिक्टिंग एज कोकेन। ये हमारे खाने में हर जगह होता है, प्रोसेस फूड्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, डिजर्ट्स में होता है, फास्ट फूड में होता है। सो इट्स बेसिकली इन एवरीथिंग वी आर ईटिंग एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इट। अब आप बोलोगे शुगर इज नॉट बैड फॉर यू, फ्रूट्स आर नॉट बैड फॉर यू। वो एकदम सही है, ऑल टाइप्स ऑफ शुगर आर नॉट बैड फॉर यू, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर। एक होता है जैसे आपका फ्रूट्स में होगा शुगर, और एक होता है होल शुगर आपके मीठे में, आइसक्रीम हो गई या कोई इंडियन स्वीट्स हो गए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप फ्रूट्स खाते हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, उसमें भी काफ़ी शुगर है, बट शुगर के साथ उसमें फाइबर है। तो जब फाइबर और शुगर दोनों आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपके ब्लड लेवल्स धीरे से राइज होते हैं। या आप ग्राफ देख रहे होंगे, आपके ब्लड शुगर्स बॉडी में धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इंसुलिन प्रोड्यूस करके। इंसुलिन से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नीचे आते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप मीठी चीज़ खाओ जिसमें होल शुगर है, तो आपका ब्लड शुगर एकदम स्पाइक करेगा, एकदम ऊपर जाएगा ग्राफ में, उससे इंसुलिन भी ज़्यादा निकलेगा, जो आपका ब्लड शुगर सीधा नीचे क्रैश करते हुए लेके आएगा। इससे क्या होगा? आपको और क्रेविंग होगी शुगर की, आपको टायर्डनेस होगी, फटीक होगी, थकावट होगी, मन नहीं लगेगा, इरिटेशन होगी, और आप और क्रेव करोगे शुगर। इसकी वजह से आप एम्प्टी कैलोरी ज़्यादा खाओगे और आपका वेट गेन होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। एक स्टडी ने दिखाया था कि जो लोग शुगर ज़्यादा लेते हैं उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 7 मिलीमीटर मर्क्यूरी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज जो मॉडरेट या लो अमाउंट ऑफ शुगर लेते हैं। So next time when you're eating a dessert,
प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको एकदम बंद कर देनी चाहिए शुगर, बट थोड़ा क्वांटिटी अपनी रिड्यूस करो. अगर आप 3 चम्मच शुगर डालते हो अपनी चाय में, तो आप कोशिश करो नेक्स्ट टाइम मैं 2 डालूंगा, उसके बाद 1 करूंगा. तो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं. सडनली कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपको चेंज करने के लिए, बट यही है कि ये वीडियो देख के अगर आप थोड़े से भी चेंजेस कर सकें अपने लाइफस्टाइल में, तो आगे जाके आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट होंगे. आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होगा और आपको किडनी डिजीज के चांसेस भी आपके लो होंगे. अब आखिरी चीज है फ्रूट्स. देयर आर सर्टेन फ्रूट्स जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है. Which fruits are these? These are those fruits which are high in potassium. Potassium is actually good for you only if you don't have chronic kidney disease stage 4 and 5. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको स्टेज 4 and 5 किडनी डिजीज है, अगर आपका EGFR 30 से कम है, तो ये हाई पोटाशियम डाइट आपके लिए नहीं है. अगर आप किसी मेडिसिन पे हो जिससे पोटाशियम बढ़ सकता है, फिर भी ये डाइट आपके लिए नहीं है. आपको एक डाइटिशियन और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए before trying to take a higher potassium diet. What do I mean by high potassium diet? जो लोग per day 3500 milligrams पोटाशियम लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 4 to 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी कम होता है एज कम्पेयर टू दोज जो नहीं लेते. क्या होता है 3500 मिलीग्राम? एक बनाना में अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 मिलीग्राम पोटाशियम है. हर एक फूड में पोटाशियम होता है. तो बेस्ट चीज़ है एक डाइटिशियन से मिलो, आप अपना डाइट प्लान बनाओ, बोलो कि ये मेरा टारगेट है, मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता, और अपने डॉक्टर से भी बात करो बिफोर टेकिंग अ हाई पोटाशियम डाइट. बट इट हैज़ प्रूवन दैट व्हेन समवन टेक्स मोर पोटाशियम इन द डाइट, इट डज रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर. So hopefully you like this video. Make sure to hit the subscribe button and see you next time.